बगदाद में एक बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है। जब आपकी बेटी जवान होगी, उसको शादी करेंगे, जब वो रुखसत होगी तो आपका कलेजा मुंह को आएगा। बड़ा अजीब मंजर होता है। पोसी पाली बच्ची को जब घर से जुदा करता है बाप, तो कलेजा फटता है। वो मंजर सामने रखिए, उम्र भर काम आएगा। औरतों की तालीम के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी, तू मेरे घर में थी, मेरे घर को तू जानती है, लेकिन ससुराल जा रही है, तू उसको जानती नहीं है। कान खोल करके मेरी नसीहत सुनो, उम्र भर काम आए। बेटी से कहा कि अब बाप ने कि बेटी ससुराल जा रही हो, जमीन बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाए। दूसरी नसीहत सुनिए, कितना प्यारा जुमला है, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटी शौहर के लिए बिछौना बन जाना, वो तुम्हारे लिए सुतून बन जाएगा, तुमको संभालने वाला बन जाएगा। तीसरी नसीहत बाप ने की है, बेटी शौहर के यहाँ जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। चौथे जुमले को जरा गौर कीजिए कि कितनी प्यारी नसीहत बाप ने बेटी को की है कि बेटी जाते रही हो ससुराल, लेकिन शौहर के साथ हमेशा घूमने फिरने के लिए बाहर मत निकलना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। और अगले जुमले पर गौर कीजिए, बाप ने बेटी से कहा कि बेटी शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। इस जुमले को जरा गौर कीजिए, कितना वजन है। बेटी जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आए तो उसके पास चली जाना, जब वो तुमसे दूर रहे तो दूर रहना। आखिरी जुमले को जरा गौर कीजिए, ये कितना कीमती है। बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, और शौहर की आंख की हिफाजत करना। अब बेटी ने पूछा कि अब्बा शौहर की नाक की हिफाजत कैसे करूंगी, आंख की हिफाजत, कान की हिफाजत कैसे करूंगी। उस बाप ने कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी बन सवर करके रहना, शौहर के सामने खूबसूरत बन करके रहना, टीचर फटीचर मत रहना, खूबसूरत बन करके रहना, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मौताला आपकी खिदमत में ला रहा हूं। अली का झगड़ा हो गया फातिमा से, अल्लाह के रसूल ने 2 नसीहत की, झगड़ा इधर से खत्म हो गया। अली को 1 नसीहत की, रगड़ा खत्म हो गया। आपके घर से झगड़ा रगड़ा सब खत्म हो जाएगा। नसीहत को कबूल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, फातिमा से 2 नसीहत फरमाई। बेटी मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर है। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर मत आना। अगर तुम अली की इजाजत के बगैर मेरे घर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। दूसरी नसीहत फरमाई कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज मत करना। अगर अली को नाराज किया, अली ने माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, बेटी मैं नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। झगड़ा खत्म। अब अली को 1 नसीहत की, अली ये कौन है? फातिमा है। ये फातिमा कौन है? मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी सबसे प्यारी बेटी है, चहीती बेटी है। जब इसको कोई तकलीफ पहुंचाता है मुझे सदमा होता है, जब मुझे सदमा होता है तो खुदा को तकलीफ होती है, खुदा अपनी तकलीफ को तो गवारा कर जाता है, नबी के सदमे को गवारा नहीं करता। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ की भी उम्र वही है, बेटी की भी उम्र वही है, दोनों जवान। माँ सौतेली, बेटी सौतेली, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। माँ दिल की बात बेटी से कह देती है, बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है, दोनों की उम्र बराबर। आयशा की मजलिस में फातिमा बैठी है, फातिमा ने मुस्कुराया तो माँ ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुराती हो? का ख्याल आया।
कि मैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो, मेरे बाप का रुतबा बड़ा है। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा है, हौसला भी देना है, अदब भी देना। कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में इस्लाम मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी एक ख्याल आ रहा। अब बेटी के कान खड़े हो गए, माँ को क्या ख्याल आ रहा? कहा बेटी तू इंतकाल करेगी, कब्र पहुंचेगी और कब्र से उठ करके जन्नत जाएगी, मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी, इंशाअल्लाह कब्र से उठ करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी जब तू कब्र से उठेगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं कब्र से उठ करके जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, ओ मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमनी पहाड़पुर बस्ती, जमनी पहाड़पुर बस्ती, उलमा देवबंद, उलमा देवबंद। मुफ्ती सईदुन नजीब साहब, मुफ्ती सईदुन नजीब साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब बच्चों के हवाले से पैगाम सुन लीजिए तेजी के साथ, बिल्कुल आपको निकाल रहा हूँ, जलसा बिल्कुल खत्म हो रहा, बिल्कुल आपका जलसा खत्म हो रहा। इधर से फरमाइश हो रही रामायण महाभारत को बाद में देख लीजिएगा, कल आ रहे हैं चतुर्वेदी साहब। अब बिल्कुल एक दो लाइन सुना दूंगा ताकि कल के लिए आप लोग तैयार हो जाए। हाथ रहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बच्चों के हवाले से आपको नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4 गलती बच्चे के वास्ते मत कीजिएगा, उम्र भर आपको पछताना पड़ेगा। जब बुनियाद टेढ़ी होगी तो आसमान तक इमारत टेढ़ी जाएगी। 4 गलती मत कीजिएगा। पहली गलती, बच्चे को हलाल खिलाइए, हलाल कमाइए, हलाल खिलाइए। ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर बच्चे को आपने हराम खिला दिया, ये बच्चा हराम की तरफ जाएगा, हलाल की तरफ नहीं आएगा। कसूर आपका है, आपने बबूल बोया है, काटने को आम नहीं मिलेगा। दूसरी गलती मत कीजिएगा, बता रहा हूं, बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा। बच्चा ठीक रास्ते पर जा रहा, हौसला दीजिए, नरमी कीजिए। बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा, धमकी दीजिए, सख्ती कीजिए, बात बात पर मत मारिए। अगर बच्चे को आप बात बात पर मारेंगे 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान उठाना पड़ेगा, बच्चे का कलेजा कमजोर हो जाएगा। दूसरा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, वो बात बात पर भूलेगा, सबक उसको याद ही नहीं होगा, कहां से तरक्की करेगा। और तीसरा नुकसान ये होगा कि बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। और जो बच्चा बेशरम बेहया हो गया वो ना अच्छा इंसान बनेगा ना अच्छा मुसलमान बनेगा। तीसरी गलती मत कीजिएगा बच्चे के सामने, बता रहा हूं, मियाँ बीवी बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर में मौजूद है, आप समझ रहे छोटा है, वो छपाई की मशीन है, उसके दिमाग में सब कुछ छप रहा है, अट रहा है, कुछ बोलता नहीं है लेकिन सब कुछ छप रहा है, अट रहा है। बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिएगा, वरना बच्चा निगाह से गिरा देगा, माँ को भी बाप को भी। बच्चा जब घर में रहे तो झगड़ा छोड़ दीजिए, जब बच्चा घर से बाहर निकले, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, जो खेलते खेलते रहिए। आखिरी गलती बच्चे के सामने मत कीजिएगा, बता रहा हूं, बच्चे के सामने स्क्रीन टच मोबाइल मत देखिएगा, फिल्म मत देखिए। आप समझ रहे हैं ये छोटा है, कुछ नहीं समझ रहा, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए ना था, बच्चा 1 नंबर का मास्टर है। जब इस स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगा या बुझाएगा? इसलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, आखिरी मिसाल, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। चक्की चल रही थी और बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था, तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल।
इन नालायक बच्चा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बच्चे ने कहा कि अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। आप पहले रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताऊं। तो बाप ने कहा कि बेटा जब ये चक्की चल रही थी, इसके मुंह में दाना आ रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझको अपनी मौत याद आ गई है। दुनिया भी चक्की, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में चला जाए। मुझे अपनी मौत याद आ गई इसलिए मैं रो रहा हूं। तो कहा कि अब्बा आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। तो बाप ने कहा कि वो कैसे? कहा कि बेटा अब्बा आपने देखा चक्की को, चक्की के मुंह में दाना गया, आटा बन गया, आपने इसी को देखा, आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद। सुभान अल्लाह। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल बभाई, चलती चक्की देख कर दिया कमाल बभाई। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। बच्चों का पैगाम खत्म हो गया। जवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप मोबाइल को छोड़ दीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती।